कल मैंने एक्सरसाइज 5.7 में पढ़ाया था कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है 1/√1 - x², और कॉस इनवर्स एक्स का ये होता है माइनस लग जाता है, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x², कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + x², एंड सेक इनवर्स एक्स का ये होता है 1/x√x² - 1, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का ये होता है। ठीक है, माइनस लग जाता है बस। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में यही अंतर है कि माइनस लग जाएगा। वही इसमें टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में है, तो ये फॉर्मूले आप याद रखें। ठीक है, याद रखेंगे तभी आपके सवाल होंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज 5.7। हाँ, इसमें जो है पहला सवाल में कहा है कि जितने भी जो इनवर्स फंक्शन हैं ये, ठीक, इनके जो डेरिवेटिव आए हैं, इनके जो डेरिवेटिव हैं इनके डोमेन बताने हैं। इनके डेरिवेटिव्स के इन सब के जो फंक्शन, सारे फंक्शन लिखे हैं 6 के 6, इन सब के जो डेरिवेटिव हैं ये इनके डोमेन बताने हैं। डोमेन मतलब इसमें x की कौन सी वैल्यू, जैसे इसका डेरिवेटिव है तो इसमें मतलब कौन सी x की वैल्यू रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। भाई इसमें x की सभी वैल्यू थोड़ा रख सकते हैं। जैसे आप 2 रख दोगे तो 1 - 2 का स्क्वायर 4 √-3, फंक्शन ही कहीं डिफाइंड ही कहाँ होगा। ठीक है, तो इन सब के डोमेन बताने हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे देखिए। डोमेन बताने के लिए कुछ 11th का चलिए याद करते हैं कि px/qx की फॉर्म हो तो qx 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे 0 हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। और √px में ये जो px की वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 1/√px हो तो px की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन 3 फॉर्म्स को ध्यान रखेंगे। तो पहला सवाल है साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो ये कौन सी फॉर्म है, देखिए यही वाली फॉर्म है। तो px क्या हुआ, √1 के अंदर 1 - x², तो px की वैल्यू हो गई 1 - x², ये 1 - x², तो 1 - x² इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो x² - n लेस देन 0। भाई x निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, माइनस इंटू कर लिया, साइन चेंज हो गया, फैक्टर की x+1 x - 1, वे भी कर बनाया -1 एंड 1। फिर राइट से लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, इधर निगेटिव इन्फिनिटी इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेस देन है तो निगेटिव रीजन हमारा आंसर हो गया। तो ये तो जिसका जो डेरिवेटिव था ये, इसका डोमेन ये आ गया। ठीक है, आपसे कुछ क्या पूछा गया था, डोमेन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो ये आ गया देखिए। वैसे ही कॉस इनवर्स का होता है माइनस, ये मतलब इसी फंक्शन में माइनस, इसी में ही माइनस लग जाता है, तो वही प्रोसेस होगा ऐसे ही, तो यही तो निकलेगा आंसर आपका। ठीक है, सेम माइनस से कोई फर्क तो होना पड़ेगा आपके में उसमें। सेक इनवर्स एक्स का देखें, देखिए ये 1/√px है और x भी है, तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें नीचे है, और ये रूट में है तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर की x+1 x - 1 -1 एंड 1, वे भी कर बनाया, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रीजन हमारे आंसर होंगे। ये हमारे आंसर हो गए। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और -1 से छोटी हो। हाँ, ये भी ध्यान रखो x की वैल्यू 0 ना हो, तो चूंकि 0 इस आंसर में इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फिर यही आंसर, क्योंकि ये जो आंसर दिया हमने इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव यही होता, बस माइनस लग जाता है, तो डोमेन भी यही निकलेगा आपका। ठीक है, तो डोमेन भी यही रहेगा जो सेक इनवर्स एक्स का है। हाँ, टेन इनवर्स एक्स का देखें, ये होता है 1/1 + x², तो ये चीज़, ये कौन सा फॉर्म है px/qx का, तो ये चीज़ वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x² की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, जो कि होती भी नहीं है, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब इसमें x की कोई भी वैल्यू डाल दो, x² कभी -1 होगा ही नहीं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें आप कोई भी x की वैल्यू डालें, कोई भी x की, वो कभी -1 होगा ही नहीं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका डोमेन आ गया रियल नंबर। तो वैसे ही कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बस माइनस लग जाता है इसमें, तो उसका भी डोमेन रियली नंबर होगा। मतलब जो इसका डेरिवेटिव है इसमें आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ये हमेशा हर वैल्यू पे डिफाइंड रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सवालों पे। तो पहला सवाल है सेकंड का फर्स्ट, ये टेन इनवर्स ही है, तो भाई इसको टी मान लिया, टेन इनवर्स टी का 1/1 + t², ये फॉर्मूला है ना टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x², यही तो है डेरिवेटिव। तो इसको पहले लिखा x⁴, इसको t माना, 1/1 + t², x का स्क्वायर है ना, तो t है तो t का स्क्वायर, इंटू इसका भी करेंगे तो 3/2 आगे आया, इसका भी करेंगे तो 3/2 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, ये हाफ बन जाएगा, और बाकी ये कि x⁴ 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्यूब बन जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। अब अगला देखिए, कॉस इनवर्स 3x, तो इसको t मान लो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x², तो इसे t माना, -1/√1 - t², इसका t², इसका स्क्वायर,
और फिर टी का भी करेंगे तो 3 आएगा, 3x का 3 होता है ना, और ये 9x² आपका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे। अच्छा हाँ, ये याद रखना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये तो आपको पहले भी रटाया था मैंने। ठीक है, इसको हमने टी मान लिया, इसको टी मान लिया, रूट टी इसे टी मान लिया, रूट टी का 1/2 अंडर रूट टी मतलब ये वैल्यू, इंटू टी का भी करेंगे, ये तो हो गया, इंटू टी का भी करेंगे। तो इसका जब करेंगे तो इसको टी मानेंगे, इसको 2x को, साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर 2x, चूंकि इसको भी टी माना है तो फिर 2x का 2 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ये 2x का 2, साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और 2x का भी करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x²। इस 2 से वाला 2 कैंसिल, बाकी आंसर। अगला है फोर्थ, ये लिखा है साइन टेन इनवर्स, तो इसको टी मान लिया, साइन टी का कॉस टी, इंटू टी का भी करेंगे, इसका होता है 1/1 प्लस x², खत्म। नेक्स्ट, इसको कॉट इनवर्स रूट एक्स, तो इसको टी माना, माइनस 1/√1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1/1 प्लस x², तो इसको टी माना तो -1/1 प्लस t², फिर रूट एक्स का को टी माना, उसका भी करेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और इधर रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो x आ जाएगा, बाकी आपका आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट ये रहा, इसको टी मान लो, t² का 2t, फिर टेन इनवर्स x का, इसका t का भी करेंगे तो इसका 1/1 प्लस x², ये आंसर। ठीक है, अब थर्ड का फर्स्ट देखिए, थर्ड का फर्स्ट सेक इनवर्स ये लिखा है, तो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है 1/x अंडर रूट x² माइनस 1। तो भाई सेक इनवर्स कॉसेक लिखा है, तो कॉसेक को टी मानेंगे तो 1/t अंडर रूट t² माइनस 1, टी ये है 1/t अंडर रूट t² माइनस 1, फिर टी का भी करेंगे तो टी हमारा कॉसेक है, तो कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक कॉट। अच्छा, इधर क्या है, कॉसेक ये लिखा रहा, और कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर है तो रूट है तो कॉट हो जाएगा, ये कट गया, -1 आंसर। तो इसमें फॉर्मूला लगाया हमने, अगर थोड़ी बहुत टिग्नोमेट्री लगाओगे तो इसका मेथड देखो, कॉसेक, यही सवाल फिर से कर रहे हैं, कॉसेक को लिखा सेक π/2 माइनस एक्स, सेक इनवर्स से सेक हटा, π/2 माइनस एक्स आया, अब डिफरेंशिएशन कर दो, π/2 का 0, x का -1, ये आंसर। तो ये टिग्नोमेट्री लगाओगे ज़्यादा आसान पड़ेगा, ऐसे दिक्कत होगी। ठीक है, अब जैसे सेकेंड पार्ट है, ये लिखा है, इसका करना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना है, तो भाई कॉट एक्स को लिखा 10 π/2 माइनस एक्स, 10 इनवर्स 10 हट गया, π/2 माइनस एक्स आया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, π/2 का 0, x का -1, ये आंसर। फोर्थ का फर्स्ट देखेंगे, ये लिखा है 10x को लिखा कॉट π/2 माइनस एक्स, ये हटा, π/2 माइनस एक्स आया, इसका डेरिवेटिव -1, f(x) था, f' निकालना था, भाई डेरिवेटिव -1 आ गया। सेकेंड पार्ट देखेंगे, ये लिखा है, तो भाई नॉर्मल करोगे तो इसका भी करना पड़ेगा, इसको फिर टी मान के करना पड़ेगा, तो आप इसमें ITF के फॉर्मूले याद करो, तो इसका जो होता है, क्या होता है 1/x का, सेक इनवर्स 1/x होता है कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x का, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, π/2। तो यहाँ तक मैंने ITF की चीज़ें यूज़ की। अब तो फंक्शन क्या बन गया, π/2 का डेरिवेटिव 0, खत्म। तो भाई टिग्नोमेट्री और ITF के फॉर्मूले यूज़ करोगे तो ही सवाल ज़्यादा आसान रहेंगे, वरना इसी सवाल को भी टाइम लग जाता करने में। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट देखिए, लिखा है कॉट इनवर्स 1/x, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है, tan इनवर्स x, ये भी tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, और 2 tan इनवर्स x का 2 लिखा रहा, इसका 1/1 प्लस x², तो इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, y का डेरिवेटिव d/dx। ठीक है, अब फिफ्थ का सेकंड देखेंगे, ये सवाल लिखा हुआ मेरा, तो भाई cos x को लिखा साइन π/2 माइनस एक्स, ये हट गया, π/2 माइनस एक्स आया, इधर sec x को लिखा cosec π/2 माइनस एक्स, ये हटा, π/2 माइनस एक्स आ गया, इंटू कराया 3π/2 माइनस 3x, ये सॉल्व किया तो 2π माइनस 4x, डिफ्रेंशिएशन कर दो तो इसका 0, इसका -4। तो भैया टी मान के करोगे तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं, तो टिग्नोमेट्री और ITF यूज़ करो। ठीक है, अब देखेंगे 6 का फर्स्ट, 6 के फर्स्ट में क्या है, इनमें प्रोडक्ट रूल चलाना था, प्रोडक्ट रूल, ये सवाल लिखा है, प्रोडक्ट रूल चला इसमें, x लिखा tan इनवर्स x का करेंगे, फिर tan इनवर्स x लिखा x का करेंगे,
तो x लिखा टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा x का 1, ये आपका आंसर। अब 6 का सेकंड देखिए, ये लिखा हुआ है, इनमें भी प्रोडक्ट रूल चलेगा। x लिखा कॉस इनवर्स रूट x का करेंगे, फिर कॉस इनवर्स रूट x लिखा x का करेंगे। तो x लिखा इसका कैसे करें, इसको t माना, कॉस इनवर्स t का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया। फिर रूट एक्स का भी करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। वैसे ये लिखा रहा एक्स का 1, ये आपका आंसर। हाँ, ये चाहो तो कट कर दो, ऊपर एक्स है नीचे रूट एक्स है, तो इसको काट देगा, ऊपर रूट एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना इसको। चलिए अगला देखिए, ये सवाल 6 का थर्ड। इसमें केवल क्या करना भाई, इसमें केवल आपको डिवाइड रूल लगाना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो भाई ये लिख दिया पूरा, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ये होगा, और एक्स का 1 होगा। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा, एलसीएम इससे इनटू भी हो जाएगा, बाकी आंसर हो जाएगा। अब देखें आप सेवन्थ का फर्स्ट ये लिखा है सवाल। अब नॉर्मल करेंगे तो इसे टी मानना पड़ेगा, कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, फिर टी का भी करेंगे तो डिवाइड रूल लगेगा भाई, इसे टी मानेंगे ना -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और उसका भी करेंगे तो डिवाइड एक्स ऑफ टी, मतलब इसमें डिवाइड रूल लगाएं। तो इससे सवाल थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, महंगा क्या, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री लगाइए कैसे, देखो एक्स की जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दे रहा हूँ, एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना कॉस 2 थीटा का, यानी 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या हुई, पहले स्क्वायर हटा तो रूट एक्स हुआ, फिर टेन थीटा बराबर रूट एक्स, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स। तो इस सवाल को मैंने ये बना लिया, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा भाई, इसका तो दिक्कत थोड़ा कैलकुलेशन थी, ऐसा नहीं वो भी हो जाता। अब इसका करो तो इसको टी माना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया। फिर टी का भी करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, जो जिसको टी मानते हैं उसका बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, 2 कट गया, ठीक है। अब सेवन्थ का सेकंड देखिए, सेक इनवर्स 1/x माइनस 1। अब इसको करोगे तो टी मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने ITF का यूज़ किया, सेक इनवर्स एक्स को लिखा कॉस इन, सेक इनवर्स ये ना, सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स एक्स हो गया। हालांकि अब इसको टी मानना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव तो 1 ही रहेगा। हाँ, इसका डेरिवेटिव 1 थोड़ी ना होता, तो मैंने इसको सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स एक्स लिख लिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको टी मानेंगे, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर फॉर्मूला है, और टी का करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसे ओपन कर दिया, 1 कट गई, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब सेवन्थ का थर्ड से मैं आज कराऊंगा, आज क्लास है आपकी 8 बजे, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट करें, ठीक है। ओके बेटा।